ऐसा फर्स्ट जो कंप्लीट हो चुका है उसके कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि ज़रूरी है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसके द्वारा कि आपकी मेमोरी में कितनी बातें रही हैं, कितनी रही हैं, ये आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ जो अपने स्क्रीन पे शो हो रहा है, अफ़ीम। अफ़ीम के बारे में आप जानते हो कि अफ़ीम पेपेवर सोमनीफेरम नामक पौधे के कच्चे फल के दूध से प्राप्त होता है। ये तो आप जानते हो कौन से पौधे से प्राप्त होता है, पेपेवर सोमनीफेरम। अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अफ़ीम के दूध में कौन से एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। वैसे तो अफ़ीम के दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है मार्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोमनीफेरेन और पेपेरिन। आराम से ये आपको याद हो सकता है। इसके वैज्ञानिक नाम से पेपेवर सोमनीफेरेन, इसका जो वैज्ञानिक नाम है पौधे का, उससे आपके दो एल्केलॉइड्स याद हो जाएंगे, पेपेवरिन और सोमनीफेरिन। जो फर्स्ट और सेकंड नंबर के जो एल्केलॉइड्स हैं, मार्फिन और कोडिन, ध्यान देना, फर्स्ट और सेकंड नंबर के जो एल्केलॉइड्स हैं मार्फिन और कोडिन, इनका उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। दवा बनाने में किया जाता है, दर्द निवारक। और जो निकोटिन एल्केलॉइड्स है ये तंबाकू में भी पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, तंबाकू में भी पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एल्केलॉइड्स थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, कोर्स में नहीं है पर मैं बता रहा हूँ। ये एक नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जो हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं, उत्तेजक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं। विटामिन कुपोषण, ये टेबल आपको याद रखनी है। आपने पहले भी पढ़ा है विटामिन कुपोषण के बारे में। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, आपकी याददाश्त पे ले आता हूँ। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, रतौंधी। इसमें क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता है। अगला विटामिन है थायमिन, जिसे विटामिन B1 कहते हैं। यहाँ गलत लिखा हुआ है, थायमिन विटामिन B1। इसकी कमी से वेरी रोग हो जाता है। हृदय की धड़कन कम हो जाती है, मांसपेशियाँ और तंत्रिकाओं में कमजोरी आ जाती है। विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसका क्या प्रभाव होता है, मुख के किनारे और होठ की त्वचा क्या हो जाती है, फट जाती है। और याददाश्त में कमी आ जाती है, स्मृति में। ध्यान रखना, याददाश्त में कमी, स्मृति में कमी। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3, जिसका वैज्ञानिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है, जिससे जीभ और त्वचा पर क्या पड़ जाती है, पपड़ियाँ पड़ जाती है। नेक्स्ट विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसके प्रभाव से मसूड़ों में खून आने लगता है, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। और विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ये हमें पता है सूर्य से प्राप्त होती है जो प्रकृति में। रिकेट्स, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट। इसमें पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती है और घुटने पास आ जाते हैं। तो आपको ये टेबल भी समय समय पर ध्यान रखनी है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है वो ध्यान रखना, क्वाशियोरकर और मेरेमस रोग होता है। ऐसे खनिज की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, आयोडीन की कमी से गेंगा हो जाता है, आयरन की कमी से आपको पता है एनीमिया रोग हो जाता है। ये बातें भी आपको समय पर रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कोल्ड ड्रिंक्स, पर कोल्ड ड्रिंक्स हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें कुछ हानिकारक तत्व मिले रहते हैं। इस पर ध्यान दें अपन। कोल्ड ड्रिंक्स से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव। कोल्ड ड्रिंक्स में जो लीडेन, DDT, मेलेथियन और क्लोरोफाइफॉक्स, ये कैंसर
तंत्रिका तंत्र, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर को भी कम कर देता है। कोल्ड ड्रिंक्स के दूसरा पॉइंट, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण में जो फास्फोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है वो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है, इसलिए दांतों को भी हमारे क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इतना खतरनाक केमिकल है फास्फोरिक अम्ल, तो ये दांतों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। एक और पदार्थ और होता है इसमें, एथिलीन ग्लाइकोल। इसमें कोल्ड ड्रिंक में एथिलीन ग्लाइकोल नामक एक रसायन मिलाया जाता है जो कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री पर जमने नहीं देता। आपको पता है वाटर 0 डिग्री पर बर्फ़ में बदलने लगता है, उसका अवस्था परिवर्तन होने लगती है। इसे आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे एग्जाम में पूछ ले कोल्ड ड्रिंक में मीठा जहर के नाम से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एथिलीन ग्लाइकोल। अब नेक्स्ट आ रहे, कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित जो बोरिक, एरिथोरिबिक और बेंजोइक अम्ल होता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं, यानी अति अम्लता यानी इसकी अम्लता बढ़ाते हैं, जिससे पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में क्या उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS यानी इतने स्तर तक इसमें लेड मिलाया जाता है, सीसा, जो स्नायु, मस्तिष्क, लीवर, गुर्दा और मांसपेशियों के लिए अत्यंत ही घातक है, नुकसानदायक है। कोल्ड 6 नंबर का पॉइंट, एक और दुष्प्रभाव है कोल्ड ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक्स में मिली कैफीन, इसमें जो कैफीन की जो उपस्थिति होती है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, जिससे नींद नहीं आनी, अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स के ये हानिकारक प्रभाव अपन ने पढ़े। ठीक, अब अपन नेक्स्ट आ रहे हैं, एक है ये खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये मैं इसलिए थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ कि इधर से कोई एक लाइन का क्वेश्चन आ जाए, जैसे दूध में किसकी मिलावट होती है, हल्दी में किसकी मिलावट होती है, या गोभी जो होता है उस पर किसका छिड़काव किया जाता है। ये सब घातक पदार्थ होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ, तो ध्यान देना। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखी है, इसको बड़े क्वेश्चन के रूप में याद नहीं करना है, पर कुछ पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। बाज़ार में मिलने वाले अनेक खाद्य पदार्थों में कुछ ना कुछ मिलावट होती है। मिलावट का प्रहार सबसे ज़्यादा हमारे प्रतिदिन के आवश्यक खाद्य पदार्थों पर हो रहा है। देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार है, हर चीज़ में मिलावट है, इसलिए हमें इसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। नकली आटा मिल रहा है, बेसन, तेल, चाय, धनिया, घी, दूध, मिर्च, मसाले आदि खुलेआम नकली मिल रहे हैं। इनका उपयोग कर कोई भी बीमार हो सकता है और हालत तब ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब दवाइयाँ भी नकली मिल रही हो। जो जीवन रक्षक दवाइयाँ होती हैं वो भी मार्केट में आजकल क्या है, नकली आती हैं। कई बार डॉक्टर दवाई लिख देता है और मरीज को आराम नहीं आता है। उसका कारण क्या हो सकता है कि हो सकता है कि वो दवा नकली हो। आजकल लोग दूध के नाम पर, जो दूध है नकली दूध तैयार किया जा रहा है, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं। यानी अपन दूध के नाम पर जो नकली दूध आता है उसमें ये हानिकारक पदार्थ होते हैं। दूध के नाम पे हम क्या पी रहे होते हैं, यूरिया जो अत्यंत घातक है, डिटर्जेंट जो सर्फ वगैरह जो होते हैं, जो आप कपड़े धोने, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल ये पी रहे हैं। जो हमारे भारत में राज्य यूपी है, वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में वहाँ पे 25% लोग मिलावटी घटिया दूध पी रहे हैं। ये तो एक आंकड़ा है, यानी कितना मार्केट में अभी नकली दूध चल रहा है जो हमारी जानकारी में नहीं है। बाज़ार में मिलने वाले खाद्य तेल और घी की भी स्थिति खराब है। सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जाती है, सत्यानाशी के बीज की, और सस्ता पॉम ऑयल मिलाया जाता है। देसी घी में वनस्पति घी मिला दिया जाता है मुनाफा कमाने के लिए, पर इस मुनाफे से हमारे जान पर क्या बन जाती है, बनाती है, स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार मिर्ची पाउडर में ईंट का चूड़ा मिलाते हैं, सौंफ में कृत्रिम हरा रंग मिला देते हैं, हल्दी में लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी की मिलावट करते हैं, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। अब ध्यान देना, फल और सब्जियों के लिए रासायनिक इंजेक्शन
का उपयोग किया जाता है। और ताज़ा दिखने के लिए, आपको ज़्यादा ताज़ा दिखने के लिए आप भी बाजार जाते हो तो ताज़ा की डिमांड करते हो, ताज़ा दिखाने के लिए लेड और कॉपर विलयन का क्या करा जाता है, सब्जी पर छिड़काव किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ ले, सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए किस विलयन का छिड़काव किया जाता है, कॉपर विलयन का छिड़काव किया जाता है। गोभी की सफ़ेदी के लिए ज़्यादा, कोई अगर ज़्यादा सफ़ेद गोभी दिख रही है तो आपको खरीदनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का छिड़काव किया जाता है। बेसन में मक्के का आटा मिला दिया जाता है। दाल और चावल में बनावटी रंगों की क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। मिठाइयों में भी कृत्रिम रंगों का उपयोग हो रहा है। जो रंग मिलाए जाते हैं वो कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं और इससे हमारे अनुवांशिक पदार्थ DNA में भी क्या आ सकती है, विकृति आ सकती है DNA में। तो ध्यान दें, नकली दवाओं की समस्या के लिए एक समिति बनाई गई थी, माशेलकर समिति, जिसने कहा था कि नकली दवा जो बना के बेचते हैं उनको मृत्युदंड देने की सिफारिश भी की गई थी। इसी प्रकार, अब ऐसा नहीं है कानून नहीं बने हैं, पर कानून हमारे थोड़े कमज़ोर हैं। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सुरक्षित भोजन के बारे में भारत में एक कानून बना 1954 में, खाद्य पदार्थ अल्पमिश्रण निषेध अधिनियम, जिसे PFA कहते हैं। कौन सा कानून बना है? 1954। देखो ये भी समय के साथ पुराना पड़ गया। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशक या मिलावटों को रोकने के लिए बनाया गया है, परंतु ये नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में पर्याप्त नहीं है। फलस्वरूप जो पकड़े गए जो लोग होते हैं वो आसानी से छूटकर फिर दोबारा मिलावटखोरी, मुनाफाखोरी के व्यवसाय में लग जाते हैं। सरकार द्वारा भी नियमों की पालना की जाए और धीमी गति से जो हमारी इसके लिए उत्तरदायी है। न्याय व्यवस्था जानबूझकर जो कार्य करने जांच को कमज़ोर कर देते हैं, मुकदमों को सही ढंग से नहीं प्रस्तुत किया जाता, जो लाल फीताशाही, नौकरशाही है, इस कारण भी राजनीतिक प्रभाव, इस कारण भी इस पर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ पाए हैं। अभी एक क्वेश्चन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बोर्ड में आया है 2000। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? रक्तचाप मापी स्पाइक्नोमीटर। अब अगला क्वेश्चन, पैरों की हड्डियां मुड़ जाने और घुटने पास पास आ जाना कौन सी विटामिन की कमी से होने वाले रोग के लक्षण हैं? ये विटामिन D की कमी से होने वाले रिकेट्स रोग के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिससे सभी आवश्यक पोषक पदार्थ उपलब्ध हों उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। और कुपोषण की परिभाषा, कुपोषण लंबे समय तक पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, नियासिन। नियासिन की कमी से होने वाले रोग के, यानी इसका वैज्ञानिक नाम है B3, इसकी एक लक्षण लिखिए। इससे क्या होता है? मैंने शुरू में सारणी पढ़ी थी, याद आ रहा है कुछ? इससे क्या होता है? जीभ और त्वचा पर क्या पड़ जाती है? पपड़ियाँ पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशी संकुचन और तंत्रिकीय आवेग का संचरण किस तत्व द्वारा होता है? ध्यान देना, इसका संचरण सोडियम तत्व द्वारा होता है। मांसपेशी के संकुचन और तंत्रिकीय आवेग का संचरण सोडियम तत्व द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बाला या नाड़ू रोग के रोगजनक का नाम क्या है? बाला या नाड़ू रोग के रोगजनक का नाम डेकनकुलस मेडिनेसिन है। अगला क्वेश्चन, BMI का पूरा नाम लिखिए। BMI जानते हो आप? मोटापे को, अगर BMI का मान 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक आए तो मोटापे की स्थिति होती है, और 25 आए तो मोटापे पूर्व की स्थिति है। BMI का पूरा नाम है शरीर भार सूचकांक। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप किसे कहते हैं? रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्तचाप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किन मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए? ध्यान देना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किन मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए? उच्च रक्तचाप वाले मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज का स्तर 140 मिलीग्राम पर डेली लीटर से अधिक होने पर व्यक्ति किस रोग से ग्रसित हो जाता है? डायबिटीज से ग्रसित हो जाता है, मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यानाशी के बीजों को किस खाद्य पदार्थ में मिलावट के रूप में काम में लिया जाता है? सत्यानाशी के जो बीज होते हैं वो सरसों के तेल में मिलावट के रूप में मिलावटखोरों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, नशीले पदार्थ हीरोइन को किस पादप से प्राप्त किया जाता है? नशीले पदार्थ जो हीरोइन है इसको अफीम से, जो अफीम का वैज्ञानिक नाम है पौधे का, पेपेवर सोमनीफेरम नामक पादप से पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखना। सामान्य स्वस्थ मनुष्य के रुधिर में भोजन पूर्व ग्लूकोज का स्तर कितना होता है? सामान्य स्वस्थ मनुष्य के रुधिर में भोजन पूर्व ग्लूकोज का 70 से 100 मिलीग्राम डेली प्रति लीटर होता है। अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने योग्य जल का पीएच मान कितना होता है? पीने योग्य जल का पीएच मान 7 होता है। अब मैं आपसे कुछ विषाणु जनित 2 रोगों के नाम दूषित जल के द्वारा होते जो, और तंबाकू में पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स का नाम और तंबाकू से होने वाली हानियाँ। तो जो दूषित जल के द्वारा जो विषाणु से होने वाली जो बीमारी होती है वो होती है हेपेटाइटिस, टाइफाइड, पीलिया। और तंबाकू में जो पाए जाने वाला एल्केलॉइड्स होता है वो होता है निकोटीन। कौन सा होता है? निकोटीन। मैंने अफीम में भी बताया था आपको। तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले और फेफड़ों आदि का कैंसर होने की क्या होती है? संभावना बढ़ जाती है। इसके सिगरेट के धुएं में जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो उपस्थित होती है वो हमारी लाल रुधिर कणिकाओं में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को क्या करती है? कम कर देती है। तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले और फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सिगरेट के धुएं में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता क्या कर देती है? कम कर देती है। यह भी पढ़ लिया था। और अब ये तो मैं एक और है, तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले, फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर कोई गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उसके भ्रूण के विकास की गति क्या हो जाती है? मंद पड़ जाती है। गर्भस्थ शिशु होता है उसके विकास की गति क्या हो जाती है? मंद पड़ जाती है। अब अपन थोड़ा इसमें आगे जोड़ रहा हूँ, मदिरा, शराब, एल्कोहल जिसे कहते हैं। एल्कोहल में कौन सा तत्व पाया जाता है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल में मीन्स C2H5OH। इसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। मदिरा के सेवन से व्यक्ति की स्मरण शक्ति कम हो जाती है और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम क्या होता है? प्रभावित होता है। और ध्यान देना सेकंड पॉइंट, इसके अधिक सेवन से जो बीमारी होती है वो होता है बसीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो मदिरा के सेवन से कौन सी बीमारी हो जाती है? बसीय यकृत रोग हो जाता है। अफीम, अफीम के क्या दुष्प्रभाव हैं? अफीम का सेवन करने से व्यक्ति इसका आदी बन जाता है। और इसके जो सेकंड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अफीम के सेवन से हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है और व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है और अंत में उसकी क्या हो जाती है? असामयिक मृत्यु हो जाती है। ध्यान दें। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस करे। इसके बाद में मैं एक बात और कह रहा हूँ, थोड़ा नशीले पदार्थों और जल वाले टॉपिक को थोड़ा आप डिटेल में पढ़ें। गुटखे के बारे में भी ध्यान रखना। गुटखा कत्था, सुपारी और संश्लेषित खुशबू धातु वर्ग के द्वारा तैयार होता है। गुटखे के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति का मुंह नहीं खुलता है, उसके जबड़े की मांसपेशियाँ क्या हो जाती हैं? कठोर हो जाती हैं। और ये कौन सी बीमारी कहलाती है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहलाती है। तो गुटखे के सेवन से जो बीमारी होती है इसका भी नाम याद रखना है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और इसके अलावा आपको विटामिन, प्रोटीन और ये खनिज की सारणी को भी समय समय पर रिवाइज करते रहना है। आपको रेगुलर स्टडी रखनी है। आप रेगुलर स्टडी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट में एग्ज़ाम आने से पहले भी मैं कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कस करूँगा। तो आप यूट्यूब चैनल पे मेरे अपने सब्सक्राइब करते हैं, जिससे भी कोई अपडेट हो, कोई नया वीडियो हो या कोई सूचना हो तो वो आपको आ जाएगी। ठीक है, तो नीचे सब्सक्राइब भी आप कर देना। थैंक यू, डेट्स ऑल, सी यू टुमारो।